हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ये प्रेजेंटेशन जो है, ये जो वीडियो है, दिस इज रिलेटेड टू presentation of data. So I'm going to cover chapter 5 in few books. It is given under chapter 5 in statistics, class 11, presentation of data. मतलब हम अपने डेटा को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? सो इसमें हम बात करेंगे दो चीजों की। एक हम बात करेंगे टेक्सुअल, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में हम दे सकते हैं। दूसरा हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर। सो दिस चैप्टर कंटेन्स दीज टू प्रेजेंटेशंस। टेक्सुअल इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, जैसे पैराग्राफ में आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वांटेड टू राइट अबाउट दैट इन अ स्ट्राइक। ये एग्जाम्पल भी गिवन है बुक में कि एक यूनियन, ट्रेड यूनियन जो थी एक कार इंडस्ट्री की, वहां पर स्ट्राइक हो गई और 50% वर्कर्स जो है वो दे डिड नॉट गो टू अटेंड देयर ड्यूटी या दे डिडंट कम टू द फैक्ट्री। इस तरह से मैंने एक स्टेटमेंट पूरा दे दिया। ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पैराग्राफ। तो आपने वो दे दिया, इसको बोल दिया हमने टेक्सचुअल। ओके, इसमें डिपेंड क्या करता है, देखिए इसका इफेक्टिवनेस कब आएगी। आपको बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने पसंद है या छोटा या क्रिस्प? I'm sure you will say crisp. It means it should not be very large, not very large. Remember, whenever you are presenting your data, actually आप समझ क्या रहे हो, पहले ये समझो। हम समझ रहे हैं कि हम अपने डेटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट करना ही क्यों है? It's something like आपने बहुत अच्छी डिश बनाई, आप यू आर अ शेफ एंड आपने बहुत अच्छी डिश बनाई, तो अब फाइनली आप क्या करते हो राजू, उसे प्रेजेंट करते हो। अब प्रेजेंटेशन, व्हाई प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट? व्हाई नॉट टू कीप प्रेशर कुकर इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट? वी डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि इट शुड लुक इम्प्रेसिव। अब इम्प्रेसिव कब लगेगा? जब हमें कुछ बातों को प्रिकॉशनरी से ध्यान रखना होगा। मम्मा बहुत बार कहती है, जब आप चाय छानते हो कप में और ट्रे में रखते हो, बेटा गिरना नहीं चाहिए, देखिए ट्रे में चाय का ड्रॉप नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट डजंट लुक नाइस। सो इसी तरह से आप अपने डेटा को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो, इसके बारे में भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वन वे, अगर आप उसे टेक्स्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो तो क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे मम्मा ने कहा, देयर शुड नॉट बी अ ड्रॉप ऑफ टी इन द ट्रे, इट डजंट लुक नाइस। सो इट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी लॉन्ग, बिकॉज इट विल लूज इट्स चार्म। Nobody likes to read long paragraphs. It loses its zest or crux. उसका मीनिंग ही नहीं रहता, ठीक है। क्वांटिटी होना इंपॉर्टेंट है, जैसे परसेंटेज। जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की राजे, सो जो डेटा है वो क्वालिटी डेटा होना चाहिए, बट क्या होने चाहिए, नंबर्स इंक्लूड होने चाहिए, परसेंटेजेस होनी चाहिए टू मेक इट इंप्रेसिव। 50% पीपल अटेंडेड द स्कूल टुडे। इस तरह से देखिए कितना इंप्रेसिव हो गया। सो टू मेक इट इंप्रेसिव यू हैव टू थिंक अबाउट कि आपने क्या क्या चीजें देनी है, राइट? तो आपका जो डेटा है वो इस तरह से होना चाहिए। और जो चीजें ध्यान में रखने वाली होती है वो है कि टेक्स्ट जो है वो किस हिसाब से, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पर्पस के लिए जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है वो करने वाले हो। What is the objective? So according to the objective, you may increase or decrease the length, you may increase or decrease the percentage figure. So इसके हिसाब से आपको बस keep the objective in mind. All right. अब आपसे एक बात और पूछ सकते हैं about textual presentation. ये बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है, ये सिंपल सी बात है। ये तो हो गया जी precautions, क्या ध्यान रखना है। So you need to be conscious about it, precautions. दूसरा पूछेंगे suitability कहाँ है इसकी, मतलब आप किस जगह पर प्रेफर करते हो कि आप अपने डेटा को टेक्स्ट के फॉर्म में लिखो। किस जगह प्रेफर करते हो बताइए, जरा सोचे। पहले तो अपने माइंड में लेके आइए कहाँ कहाँ ये ठीक है, कहाँ सूटेबल होगा जी। जहां आपको अपने डेटा का वॉल्यूम कैसा होगा बेटा, वॉल्यूम मतलब बहुत लंबा चौड़ा डेटा आप कवर नहीं कर रहे, यानी स्मॉल डेटा यू आर कवरिंग, तब ठीक है ना। जब आपके पास डेटा बहुत बड़ा है तब आप अगर कोशिश करोगे कि मैं उसे टेक्स्ट के फॉर्म में कर दूं, आई डोंट थिंक सो इट इज गोइंग टू मेक इम्पैक्ट। उसमें तो फिर टेबल बनाना अच्छी बात होगी। तो जहां डेटा स्मॉल है वहां ध्यान रखें, वहीं पर इसे यूज करें, ठीक है। जहां बहुत सारे एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, सपोर्टिव एविडेंस चाहिए जिसको बोलते हैं। देखिए, आप सपोर्टिव एविडेंस आप टेबल बनाते हो तब नहीं लगा सकते बेटा। एविडेंस का मतलब जहां बहुत स्टेटमेंट से काम चलता हो, मैं यहां लिख देती हूँ। स्टेटमेंट्स जो है
वो एविडेंस का जब काम करें तो वहां पर आप इसे यूज कीजिए। लेट्स कंपेयर, आपको ये बात अगर नहीं समझ में आई, जैसे टेबल क्या होता है, टेबल होता है एक्स के मार्क्स जो है, एक्स एक क्लास में ये रोल नंबर्स है बच्चों के, चलो 10 30 20 10 20 30 40, अब सॉरी ऐसे ले लेते हैं 0 to 10 10 to 20 20 to 30, ये मार्क्स ले लेते हैं, ये बच्चों के मार्क्स देखते हैं कितने लोगों के आए। 0 to 10 वाले 5 बच्चे हैं, 10 to 20 वाले 10 बच्चे हैं, 20 to 30 में कितने हैं 8 है, 30 to 40 में 12 है, मैं एक रैंडम नंबर ले लिया। ये हो गया टेबुलर प्रेजेंटेशन। हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन विच इज इन द टेक्स्ट फॉर्म? एज आई सेड दैट देयर इज अ स्ट्राइक, there is a strike in a company, in a shoe making company in Delhi for consumer rights, कुछ भी लिख देते हैं हम, है ना, कुछ भी हो सकता है, for their salary, for income, for better security, 50% staff supported, इस तरह से मैं लिख रही हूं, देखिए supported the strike, ये स्टेटमेंट है बेटा। ये जो मैंने एग्जाम्पल, ये और भी लंबा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन मेरा फिगर, मेरे पास जो डेटा है वो कितना है, राइट। फीमेल्स कितने थे उसमें से, मेल प्रेफर करा उन्होंने कि स्ट्राइक में जाएं, फीमेल्स आर नॉट गोइंग, ठीक है, बहुत सारी तो प्रेग्नेंट लेडीज देखी गई, ये सारी फिगर्स मैं यहाँ इंक्लूड करती हूँ। ये हो गया टेक्सचुअल। देन इट कम्स टू टेबल, तो ये टेबल बन गया। अब जब ये टेबल बनाया बेटे, क्या इसमें मैं किसी तरह का एविडेंस दे रही हूँ कि ये जो 20 to 30 मार्क्स वाले बच्चे हैं ना, ये जो थे इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई और फिर हमने इनको पुश किया। पहले तो ये भैया इस वाले लॉट में थे, फिर हमने इनको बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस देके, क्या ये कहीं से पता चला तुम्हें इस टेबल को देखकर? जब तक मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट नहीं बता रही नहीं पता चलता। तो बोला सूटेबिलिटी इसकी कहाँ है, जहां आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करना है कि 50% लोग आए, आउट ऑफ देम 20% वर फीमेल्स, है ना। अब जब तक मैं लिखूंगी नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास इस तरह के कोई एविडेंस या स्टेटमेंट्स हैं तो बेटर आप कौन सा मेथड ऑप्ट करें बच्चों? यू बेटर ऑप्ट टेक्सचुअल मेथड if you have to write like this, else you should follow tabular method. I'm sure I made the point clear. So suitability, I'm sure it is clear. तो आपको यहाँ पर ये प्रेजेंट करना चाहिए। और इसमें और क्या चीजें हम कवर कर सकते हैं? इसमें ज्यादातर हम जो है स्टैटिस्टिकल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं। स्टैटिस्टिकल ट्रुथ मतलब जब भी मैं लिखूंगी 50% लोग ये थे, आई नीड टू वेरीफाई, अपनी मर्जी से नहीं मैं ये फिगर्स डाल सकती शू मेकिंग कंपनी में इस वजह से, सो आई नीड टू हैव द ट्रूथ। ऑलराइट, सो तभी हम स्टेटमेंट कवर करते हैं। इनमें हम जब भी बात करते हैं टेबुलर, इसमें हम कभी कभी टेंटेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं। ओके, सो हम ये नहीं कहते, चलो हम इसकी बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल ट्रूथ बताना हो। ड्रॉबैक्स क्या है इसके? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। ठीक है, ड्रॉबैक्स ये सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो बेटा, इतना ज्यादा डिटेल में ये पोर्शन नहीं आता। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है बताओ जरा, बताइए जरा ना। सबसे पहली चीज, इट बिकम्स बोरिंग। रीडर जो है वो इसमें ज्यादा देर तक अपने आप को इन्वॉल्व करके नहीं रख सकता। मतलब पूरा का पूरा जो रीडर, सबसे पहले तो इट इज मोनोटोनस, समटाइम्स मोनोटोनस, राइट, क्योंकि इतना लंबा पैराग्राफ नहीं पढ़ा जा सकता। दूसरा चीज, आप क्या लिखना चाहते हो, रीडर क्या पढ़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जिस सेंस में लिख रहे हो उसी सेंस में उसे कॉम्प्रिहेंड किया जाए। समझते हैं आप? कॉम्प्रिहेंड किया जाए, अंडरस्टैंड भी किया जाए। सो कॉम्प्रिहेंशन डन इन द एंटायर कंप्लीट टेक्स्ट को उसी फॉर्म से समझा जाए जिस फॉर्म में से लिखा गया है। बहुत बार टीचर कहती है आपको, बेटे आपने ये जो आंसर लिखा ना, आप पता नहीं किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, ये नहीं है, तो आप समझ नहीं पाते कि भाई यही तो लिखा था बुक में, लेकिन कोई एक वर्ड इधर उधर हो गया जिसकी वजह से उस लाइन का सेंस ही चेंज हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? सो इट मीन्स अगर लाइन का कंप्लीट सेंस ही चेंज हो रहा है, सो दैट मीन्स टीचर जो लिखने वाला, राइटर और रीडर दोनों ही इसे डिफरेंट वे से कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। सो इट शुड हैव, the comprehension should have happen in the same way. ये depend करेगा how qualified your readers are. So they need to be educated, of course.
इसे तो कोई भी वॉच करके बता देगा कि चलो भी ये 30 से 40 वाले कितने लोग हैं 12। इसके लिए मुझे बहुत सारे इंग्लिश स्किल्स आने की जरूरत नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंशन हैज टू बी डन इन द सेम वे। ठीक है बेटा। तीसरा क्या है, बहुत कंफर्टेबल नहीं होते लोग पैराग्राफ्स को पढ़ने के लिए। आपको भी जो मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो आपको जो स्टेटमेंट सम्स थे वो कभी भी अपीलिंग नहीं रखते थे रादर देन दी सम्स व्हिच आर गिवन इन अलजेब्रिक ऑर्डर, एल्जेब्रिक वे या मैथमेटिकल वे। वो हमें फिर बेटर लगते थे। 2x + 3y इज इक्वल टू मे बी 10, ये अच्छा लगता है। व्हेन देयर आर 250 पीपल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस टू दिस, नॉर्थ टू साउथ, उनमें से इतने इधर चले गए उधर, ये हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है यार, ये क्या कहना चाह रहा है। ये मुझे सीधा ही पता चल गया, अरे एक्स और वाई की वैल्यू मांग रहे हैं। सो व्हाट डज दिस मीन? बहुत बार जो स्टेटमेंट है, जो ये स्टेटमेंट सम्स होते, स्टेटमेंट्स होती हैं, टेक्स्ट होता है, ये हर एक को कंफर्ट नहीं देता। सो दिस वाज ऑल अबाउट टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये बहुत लंबा चौड़ा केस नहीं है, आपको बस इसको इसी तरह से ही इतना ही याद रखने की जरूरत है, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट टेबुलर प्रेजेंटेशन। बाय बाय, टेक केयर।